देखिए हमने देखा कि छाया दो प्रकार के होते हैं, ठीक। उसमें देखो जहां अंधेरा अधिक होता है, जहां अंधेरा अधिक होता है, ठीक, उसको हम प्रछाया कहते हैं। और जहां अंधेरा कम होता है उसको हम उपछाया कहते हैं। जैसे अभी आपको समझाया गया कि बाबू जब आप बचपन में थे तो आपको काटू काटू करके डरवाया जाता था। तो देखिए यहां काटू हो रहा, अर्थात ये हाथ का जो पार्ट दिखाई दे रहा, जो हाथ का अंधेरा वाला पार्ट दिखाई दे रहा, छाया दिखाई दे रहा, यहां कम अंधेरा है क्योंकि आप लिखी हुई बातों को भी पढ़ ले रहे हैं। इस अंधेरा में पढ़ ले रहे हैं, दिखाई दे रहा है छाया हाथ का, चलिए तो पढ़ ले रहे हैं, तो अर्थात यहां अंधेरा कम है। जब अंधेरा कम है तो उसको क्या कहेंगे हम? उपछाया कहेंगे। और यही जब अंधेरा अधिक हो जाता तो आप पढ़ नहीं पाते, और जब पढ़ नहीं पाते तो वह प्रछाया उपछाया प्रछाया बन जाता। तो कहता है कि छाया का वह भाग जहां अंधेरा अधिक रहता है तथा यहां से प्रकाश स्रोत दिखाई नहीं देता है, क्या कहलाता है? प्रछाया कहलाता है। क्लियर है? यानी द पार्ट ऑफ शैडो वेयर देयर इज मोर डार्कनेस एंड द लाइट सोर्स इज नॉट विजिबल फ्रॉम हियर इज कॉल्ड डीप शैडो। समझ में आ रहा है ना बाबू लोग कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो यानी जहां से सोर्स ऑफ लाइट दिखाई नहीं दे उसको क्या कहेंगे हम? प्रछाया कहेंगे। अर्थात रात में बनी हुई छाया को प्रछाया कहते हैं। यानी रात में अंधेरा अधिक बनता है इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? प्रछाया कहते हैं। और यहां कह रहा है कि छाया कम होगा, अंधेरा कम होगा। अंधेरा कब होता है? रात में ना, दिन में। देखो ना, तो दिन में बनी हुई छाया को उपछाया कहते हैं। अर्थात जो छाया दिन में बनेगा उसको हम उपछाया कहते हैं। फिर एक और काम कह रहा है कि छाया बनने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का गमन पथ है। जब प्रकाश सरल रेखीय दिशा में गमन करता है, जैसे आपको सरल रेखीय गमन का मतलब पढ़ाया गया होगा, यानी लिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का रिजु रैखिक संचरण सिद्धांत, उसमें एगो कार्डबोर्ड 3-4 लिया गया, कार्डबोर्ड और एक कैंडल जला दिया गया। कैंडल जलाया गया, कार्डबोर्ड में होल था, आप एक आंखों से देखे तो वो कैंडल जलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जैसे कार्डबोर्ड आप नीचे घसकाए यानी होल गैप हो गया, वह दिखाई नहीं दिया। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो अर्थात छाया के बनने का मुख्य कारण प्रकाश का सरल रेखीय गमन है। प्रकाश का सरल रेखीय गमन है। प्रकाश अगर सरल रेखा में गमन नहीं करता तो छाया नहीं बनता। दूसरी बात बता रहा है कि बिंदुनुमा स्रोत, बिंदुनुमा स्रोत क्या होता है या जालीदार वस्तु क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जैसे आप गर्मी के मौसम में घर से बाहर पेड़ों के नीचे बगीचा में बारी में सोने जाते हैं तो वहां छत अपने सर पे खाट रख के लेके जाते हैं। खाट जालीदार होता है, अर्थात जो उसके नीचे छाया बनता है वह उपछाया होता है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो खाट के नीचे छाया बनता है, वहां अंधेरा कम होता है तो वह स्पष्ट रूप से दिखाई, वहां की सारी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। किसके कारण? अंधेरा कम होने के कारण। तो बिंदुनुमा स्रोत से, यानी ऑब्जेक्ट लाइक एज नेट, यानी नेट जैसा होगा तो वही क्या करेगा? फॉर्म्ड पार्शियल शैडो, यानी वह पार्शियल शैडो बनाने का काम करेगा। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा कैमरा को स्क्रीन के तरफ मूव करें ताकि इसको स्क्रीन पे हम फिगर द्वारा पार्शियल शैडो को समझाने का प्रयास करें। चलिए कैमरा को मूव कीजिएगा। दिखाई दे रहा है स्क्रीन? चलिए स्क्रीन पे देखिएगा सबसे पहले। अच्छा ये बताइए, हम दिखाई दे रहे हैं? हम नहीं दे रहे हैं। ओए होए होए होए, इतना स्मार्ट आदमी नहीं दिखाई दे रहा। चलिए छोड़िए, बड़ा दुख का बात है। स्क्रीन देखिए, आप स्क्रीन देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हुआ? देखिएगा यहां सोलर रेडिएशन दिखाया गया है। सोलर इक्लिप्स दिख रहा है। चलिए सोलर रेडिएशन दिखाया गया है, और सोलर रेडिएशन से यानी सूर्य से निकलने वाली प्रकाश को मून द्वारा रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। किसके द्वारा? चंद्रमा। मून का मतलब चंद्रमा द्वारा रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। यहां देखिएगा सबसे बड़ा चीज कि चांद के पीछे एक ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है। अब दिखने लगे हम? नहीं दिख रहा अभी भी। ओए होए होए होए। चलिए देखिए, तो यहां सोलर रेडिएशन दिखाया गया है,
सोलर रेडिएशन यानी सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणों को मून द्वारा रिफ्लेक्ट करवाया जा रहा है। तो चांद के पीछे बिल्कुल ही जो ब्लैक कलर सा पार्ट दिख रहा, इसको फुल शैडो कहते हैं। फुल शैडो यानी यहां अंधेरा अधिक है। तो जब अंधेरा अधिक है तो क्या बनेगा, अभी पढ़ क्या है, प्रछाया। जहां अंधेरा अधिक होता है उसको प्रछाया कहते हैं। प्रछाया बनता कब है, तो रात में, अर्थात अंधेरा अधिक होगा तो यहां फुल शैडो यानी अंबरा बनेगा। लेकिन पेनम्बरा कब बनता है, पार्शियल शैडो, जहां अंधेरा कम होता है यानी पार्शियल शैडो होगा। देखेंगे बाबू कि यह पार्शियल शैडो को ग्रीन कलर द्वारा दिखाया गया है और यह रेडिएशन कहां तक पहुंच रहा है, पृथ्वी तक पहुंच रहा है। ठीक, तो देखिए यहां पार्शियल शैडो बन रहा है, जहां अंधेरा कम है उसको पार्शियल शैडो, और जहां अंधेरा अधिक है उसको फुल शैडो कहेंगे। क्लियर है? तो डार्कन एरिया यहां अधिक है और डार्कन एरिया यहां कम है। क्लियर? तो जहां अधिक है उसको फुल शैडो, जहां कम है उसको पार्शियल शैडो कहेंगे। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लेंगे, ठीक है, फिगर बना लेंगे स्क्रीन से। चलिए